तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। फिर से सुन लीजिए, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स व्हाट, 60 सेकेंड। देख रहे हैं ना, 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन है। आप यहां पर लिख सकते हैं इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 360। अच्छा, इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 360, देयरफॉर इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60, कैंसिल करने से कितना हो जाएगा, 6 रिवोल्यूशन। ओके, 6 रिवोल्यूशन। ध्यान से सुनिए, 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन हुआ, 6 सेकेंड, 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है ना, इन 1 रिवोल्यूशन देयर इज 2 पाई रेडियन। ओके, 2 पाई रेडियन। देयरफॉर इन 6 रिवोल्यूशन देयर विल बी 2 पाई इंटू 6, 6 to 12 पाई रेडियन। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए, 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 360 डिवाइडेड बाई 60 कैंसल्ड होके 6 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई होगा। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रिवोल्यूशन में 6 इंटू 2 पाई 12 पाई रेडियन। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, एक बार पढ़ लीजिए। ये व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन फॉर्म करेगा, कितना बनाएगा, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 3, अब नाउ 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, find degree measure of the angle subtended at the center of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 100 cm। देखिए, ये रहा सर्कल और ये लेंथ ऑफ आर्क L, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। ओके, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्लास 10 में पढ़ा था। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180। ठीक, L रहा यहाँ पर 22, पाई मीन्स 22 बाई 7, आर 100, थीटा अननोन एंड 180। 0 0 कैंसिल, 22 2 से 22 कैंसिल, कितना बचा 1, यहाँ पर 1 इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 7 इंटू 18। ठीक है, तो 7 इंटू 18 इस तरफ चला जाएगा, इंटू करके कितना होगा, 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 5 12, 126 इक्वल टू टेन थीटा हो गया। अब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 126 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको आप कैंसिल, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करने से कितना होगा, 126 को 10 से डिवाइड करना है। 10 1 जा कितना हुआ, 10 आएगा यहाँ 2, 26, 10 2 जा कितना 20, फिर यहाँ 6, ये डिग्री में था ना। अब इसको करना है 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 360 मिनट हो जाएगा। अब 10 से 10 3 जा 30, 36 60 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करने से 10 6 जा 60, और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 12 डिग्री 36 मिनट।
12 डिग्री 36 मिनट, ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, ये सर्कल है डायमीटर 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20, एक कोड है और वो भी 20 सेंटीमीटर का। चलिए, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर, सेंटर से इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो दो रेडियस है ना, ये रेडियस कितना है, रेडियस 20 और ये रेडियस भी 20 और ये कोड भी 20, तो ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री हो गया, दैट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। अच्छा, लेंथ ऑफ कोड निकालना था, थीटा की जरूरत नहीं था एक्चुअली। चलिए, एल हाँ थीटा चाहिए, तो एल फाइंड करना है, तो एल का क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल्स टू होगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ओके, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब थीटा डिग्री में होगा, व्हेन थीटा इज इन डिग्री, तो ये फॉर्मूला होता है एल का, नहीं तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है, जब थीटा रेडियन में होगा तब एल इक्वल टू आर थीटा। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिवाइडेड बाई 180, 60 से इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा, 60 से काटने से 3 हो जाएगा। अब 22 इंटू 44, 22 जा 44, 0, 7 3 जा 21, बस इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट पे जो भी आएगा आंसर हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क निकल चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ओके, यहाँ पर दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक ये सर्कल है। ठीक है, डिफरेंट है, एक में 75 डिग्री बनाया है और एक में 60 डिग्री बनाया है। चलिए, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क सेम है, जितना ये एल है उतना ही यहाँ पर भी एल है, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, लेकिन जो सेंट्रल एंगल है ना वो डिफरेंट है, यहाँ पर हो गया 75 डिग्री और यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, ये रेडियस आर ले लिया और ये रेडियस कैपिटल आर ले लिया। क्वेश्चन मैच हो गया। इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल हो गया, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 and 75, 60 and 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। ओके, इस रेडियस को और इस रेडियस का दोनों का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एल का क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट एल इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180। ओके, देन पाई, तो पाई रहने दीजिए, ठीक है, पाई है, आर भी है, थीटा 60 है और डिवाइडेड बाई कितना 180, ये एल हुआ। और इस सर्कल के लिए एल का क्या फॉर्मूला, पाई आर, पाई इंटू आर थीटा 75 एंड डिवाइडेड बाई 180, सेम। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, पाई आर 60 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू, ये भी सेम, हाँ, पाई आर 75 डिवाइडेड बाई व्हाट 180, तो 180 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो कितना बचेगा, आर इंटू 60 इक्वल टू आर इंटू 75, तो ये स्मॉल आर और ये आर इस तरफ आएगा कैपिटल आर, ये 75/60 हुआ, 15 से काट दीजिए, 15 4 जा और 15 5 जा, तो 5/4 मीन्स व्हाट, 5:4, दैट्स इट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं कि ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ऐसे स्विंग होता है, यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है,
ऐसे पेंडुलम है। फाइंड द एंगल इन द रेडियन, यहाँ का एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, थीटा। फाइंड द एंगल in the radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the trip describes an arc of length 10 centimeter। अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है और ये पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ दिया है 75 सेंटीमीटर, ओके, ये रहा 75 सेंटीमीटर, तो आपको क्या मिला, ये हो गया रेडियस, ठीक है, रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है, वी नो दैट L इक्वल टू कितना होता था, आर थीटा होता था, कब, इफ थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 भी होता है, अभी अभी जो हम लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180, तो कब होता है L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180, जब थीटा क्या होता है, डिग्री में होता है, और L इक्वल टू आर थीटा होता है, कब होता है, जब थीटा रेडियन में होता है, इफ थीटा इज इन रेडियन, ओके। तो यहाँ L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू है 75, ठीक है। अब R कितना है, L का वैल्यू 10, L का वैल्यू यहाँ 10 और R 75 इंटू वाट, थीटा। अब ये जाएगा इस तरफ ना, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/75, ठीक है। काट सकते हैं आप, 5 से काटें तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 से काटने से 15, तो थीटा इक्वल्स टू कितना, 2/15 रेडियन, दैट्स इट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 15, ये L जो है ना, लेंथ ऑफ आर्क वो 15 दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, लेंथ इक्वल टू 15 है, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो सेम है 75 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडियस 75 था वो यहाँ भी सेम है, 75 ही है। L मिला, R मिला, तो आपको पता ही है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R। एक्चुअली L इक्वल टू कितना होता है, R थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर L/R इक्वल टू थीटा, ओके। तो थीटा यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, फाइंड करना है थीटा हमें, थीटा इक्वल टू L/R, तो L कितना, L 15 और R कितना 75, तो काट देने से कितना हो गया, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 1/5 रेडियन, ओके। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन में जो L है वो 21 सेंटीमीटर है और R जो है वो 75 सेंटीमीटर है। फिर से आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R, और L कितना हो गया, 21/75, कैंसिल करने के बाद जो आएगा उतना रेडियन हो जाएगा, यही है आंसर, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।